कश्मीर के हर हिस्से में कश्मीरी बच्चों की जानिब से परेड किया गया। यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा मतलब क्राउड बहुत ज्यादा था। करीबन 120 शिकारा वाले हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि दैट वी पोर्ट्रे जो नेशनल फ्लैग है हमारा इन द सेंटर ऑफ द डल लेक, और उसको कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें। वो कहते हैं हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरनेशनल फिल्मों की वहाँ पर शूटिंग हो रही है। ये चक्कर क्या है कि हमें पागल बना रहे हैं? ये क्या बात है? हम तो पागल हो जाएंगे कश्मीर 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 कर। एक मैनिफेस्टेशन है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। ये हिंदुत्व की जो चाल चली है हिंदुस्तान में, ये इलेक्टोरल रीजंस के लिए। मकबूजा कश्मीर में यौम जमहूरिया मनाने का क्या मकसद है? दरअसल ये दुनिया को धोखा दिया जाता है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं। 75 ईयर्स हो गया, 75 साल पाकिस्तान को हो गया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इतनी बड़ी उसके मतलब ह्यूज लेवल पे उनका रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। जब हमारा रिपब्लिक डे आता है हमें तो पता भी नहीं होता। दुनिया को शायद किसी हद तक अंदाजा हो गया है कि भारत बिल्कुल एक अलग से ताकत के तौर पर इमर्ज कर रहा है। हिंदुस्तान के 28 रियासतों में से किसी एक का भी कोई वज़ीर आला मुसलमान नहीं है, और यहाँ अयोध्या वाक़या है, इस पर एक ज़ाफ़रान पहने हुए हिंदुस्तानी हुक्मरान की हुक्मरानी है, साधु की। कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं और कौमी तराना भी पढ़ा है, ट्रिब्यूट भी पेश किया है भारत को। तो इसकी वीडियो पाकिस्तानी अवाम को दिखाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि कश्मीरी क्यों भारत के नारे लगा रहे हैं, उनके साथ इल्हाक क्यों चाहते हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, दोनों ही कश्मीर में क्या फ़र्क है, क्या फैसिलिटीज़ का फ़र्क है, या क्यों अवाम भारत के साथ जुड़ रही है? जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। जब भी बेसिकली ना जब कश्मीर के ऊपर भारतीय गस्ब हुआ है और भारत ने कब्ज़ा किया है कश्मीर पे, तो वहाँ से कई हिंदू जो फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर आबाद किया गया है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, बच्चियाँ थी, आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर, हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, साथ अपनी फ्लैग के कलर की पट्टी बांधी हुई थी और वो पढ़ रही थी। और आपने बोला है कि हिंदुओं को आबाद किया है, तो कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें सिख भी थे, हिंदू पंडित भी थे, उसमें हर कम्युनिटी बसती थी। कश्मीर के अगर हम महाराजा की ही बात करें तो उनका नाम था हरी सिंह। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, लेकिन आप तारीख को कभी भी झुठला नहीं सकते कि यहाँ पे 98% मुसलमान रहे हैं और आज भी 90% से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं। और पर कश्मीर में हमारे या उनकी बात कर रहे हैं? मुत्तहिदा कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले कश्मीर था, मुत्तहिद जो एक रियासत थी, यूनाइटेड कश्मीर की बात कर रहे हैं। जी 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 एग्जैक्टली जी। नहीं, वहाँ पर हर कम्युनिटी बसती थी, मुसलमान भी थे, हिंदू पंडित भी थे और वहाँ पर सिख भी थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन 90% यानी अक्सरियत मुसलमानों की रही है वहाँ पे। तो और देखें पूरी दुनिया में क्या मतलब डिफरेंट सोच के लोग यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं। तो अगर कुछ लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट द मेजोरिटी इज़ दैट कि वो आज़ादी चाहते हैं, तो आज़ादी मिलना चाहिए जी। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की, तो वहाँ पर तो उनको सारी सहूलतें मिल रही हैं। ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है कि उनको एजुकेशनल राइट्स मिल रहे हैं, उनको सहूलतें मिल रही है हर चीज़ में, कि बाहर के आने वाले लोग उनकी तारीफ करें। कश्मीर के हर हिस्से में कश्मीरी बच्चों की जानिब से परेड किया गया। यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा मतलब क्राउड बहुत ज्यादा था। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो आज कश्मीर में इंकलाब आ रहा है। और वही दूसरी तरफ से बात करें पाकिस्तान की, तो जैसे सर आपको पता है कि पाकिस्तान बार बार ही बोलता है ये लोग कश्मीरी नहीं है। भारत, इंडिया ने जो है मुख्तलिफ स्टेट से ला करके बंदे जो है वो कश्मीर में लाए और वही ये लोग वही ये चीजें और ये रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। सर क्या जवाब देना चाहोगे पाकिस्तान को? वेल मैं एक कश्मीरी हूँ, मैं जानती हूँ कि वो सारे लोग कश्मीरी है, चाहे वुमेन्स की परेड की बात करें या लोगों की बात करें। सर लेकिन आप क्या जवाब देना चाहोगे पाकिस्तान को एज ए भारतवासी? अच्छा, आपका एक भाई होगा, ठीक है, और अगर आपके मोहल्ले के 5 लोग या आपके शहर के 20 लोग ये बोलना शुरू करते हैं तो ये तो उसकी बहन ही नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप रहोगी तो उसी की बहन, सच तो ये है। तो कश्मीरी पहले भी इंडियन से, आज भी हैं और आज सामने दिख रहा है। आज इतनी
मास में पार्टिसिपेशन आज क्यों है, पहले क्यों नहीं थी? उसका एक रीजन है। पहले जो फेवर में आता था, मैं आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूं, जो फेवर में आता था उसको गोली मार देते थे कश्मीरी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। आज वो टेरर का माहौल खत्म हो चुका, लोग आ रहे हैं। इफ यू लुक एट कश्मीर के स्टार्टअप्स, कश्मीर में जो स्टार्टअप हो रहे थे, जो कोई एक बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई ऐप बनाया किसी ने, कश्मीर के इंटरनल फूड डिलीवरी ऐप या टैक्सी ऐप, ये कश्मीर के अपने बच्चे कर रहे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। मकबूजा कश्मीर में यौम जमहूरिया मनाने का क्या मकसद है? दरअसल ये दुनिया को धोखा दिया जाता है, दुनिया को मिसलीड किया जाता है। अब कश्मीर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहां आए रोज लोगों को मारा जाता है, आए रोज वहां तशद्दुद होता है। एक बड़ी आबादी मैसूर है जहां पर 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है, उनके रखने का वहां क्या मकसद है? आप वहां हासिल क्या करना चाहते हैं? कश्मीर एक ऐसा हिस्सा है जिसपे भारत का गैर कानूनी तसल्लुत कायम है। हम पिछले 76 साल से अपने हक इरादत की बात कर रहे हैं और वो हमें जदीद हथियार लाव लश्कर लेके आ रहा मार रहा है। तो ये जमहूरियत है, तो लिहाजा उसके जमहूरियत का जो ढोंग है, ये बीच चौराहे में जो है ना उसकी हंडिया फूट गई है। अब बैन-अवी सतह पे हिंदुस्तान के इस नैरेटिव, हिंदुस्तान का जो बयानिया है उसको रद्द किया गया है। कश्मीर एक इंडिजिनस मूवमेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये बैन-अवी करारदादों के अंदर मसला मौजूद है। तो लिहाजा अब श्रीनगर आके आप इस तरह का माहौल पैदा करोगे, आप दुनिया को लाओगे, फिर कहोगे कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा है। वहाँ सब कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, कश्मीर के मसले के हवाले से भारत अगर अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं करता, अपना वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं अपनाता, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी तबाही और बर्बादी का जो है जामिन साबित हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर गुल आयशा भट्टा, इसमें आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि संगीनों के साए तले कोई अगर यौम जमहूरिया मनाता है किसी मकबूजा इलाके के अंदर, तो उसको मैं और आप या एक आम जहन रखने वाला शख्स उसे किस तरह लेगा? क्या उस इलाके के अंदर यौम जमहूरिया ऑब्जर्व करने का इंडिया का कोई मैंडेट है? हम रिपब्लिक डे को जब देखते हैं तो रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जितने भी लोग आपकी टेरिटरी में रह रहे हैं उन सबको आप एक यूनिफाइड आइडेंटिटी देते हैं, और उसमें आप पीपल्स विल को देखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर पीपल्स विल तो नहीं है, ये तो एक सैफरॉन विल है जिसमें आप हिंदुत्व की पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं और आप उसी को मेजॉरिटेरियन रूल में डाल रहे हैं। तो ये किसी भी तरह से इंडिया जो है वो एक, आप उसको रिपब्लिक नहीं कह सकते, उसको जमहूरी मुल्क नहीं कह सकते। हाँ, आप उसका फैसिस्ट रजीम या आप उसको थियोक्रेसी कह सकते हैं जिसमें मजहब का बहुत एलिमेंट है और एक ही मजहब डोमिनेट कर रहा है वहां पे। फिर कश्मीरीज को आप देखें कि कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों साइड पे आप देखें कि बहुत सारा इसमें रिटेलिएशन है, वो उसको एज अ ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इवन पाकिस्तान में बहुत प्रोटेस्ट देखने में आ रहे हैं। और कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर तो उन्होंने पिछले 2 दिन से बहुत सारी फोर्सेस भेज दी हैं हैवी, और फिर उसके बाद जगह जगह चेकिंग्स हो रही हैं और वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप इसको एक ऐसा रंग देकर दिखाया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वहां पे भी लोग इसको सेलिब्रेट करें, हालांकि ऐसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि कश्मीर के डल लेक में शिकारों के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें कश्मीर के डल लेक में कश्मीरियों ने इंडिया झंडा बनाने के लिए 120 शिकारे का यूज किया, जो कि एक प्रकार की नाव होती है जिसमें टूरिस्ट बैठ करके डल लेक में घूमते रहते हैं। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी राजनेता मिल करके कश्मीर को बदनाम करते हैं कि कश्मीर में इंडियंस जाकर के कश्मीरी मुस्लिमों के ऊपर जुर्म करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया वहां पे कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, जिसकी ताजा मिसाल है कि चाहे डल लेक हो चाहे लाल चौक हो, लाल चौक पे भी तिरंगा फहरा करके 26 जनवरी का काफी तगड़े तरीके से जश्न मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे जम्मू एंड कश्मीर में गणतंत्र दिवस को मानता देख करके पाकिस्तानी मीडिया को नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे वो हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि कश्मीर में मुस्लिमों के ऊपर जुल्म होता है, लेकिन कश्मीरी मुस्लिमों ने गणतंत्र दिवस में काफी अच्छे से बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, जिसे सुन करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।